बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो पूर्व पाठ में हमारा कृष्ण जन्म हुए थे। कृष्ण जन्म में हम एक विशेष बात देखे थे कि क्या हुआ था, गर्भ असंपूर्ण गर्भे, है ना, संपूर्ण गर्भ नहीं हुआ था, जो कि 8वें महीने गर्भ काले तु संपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च सुषुभाते समं तथा। ठीक है ना, ये बात बताया था, जो कि देवकी और यशोदा ने एक साथ में ही जन्म दिए थे। अब उसी प्रकरण में कृष्ण जन्म होने की बात में क्या हुआ था, उसके विचार देखेंगे। ठीक है ना, तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। यहाँ कह रहे वसुदेव अम्बुजेक्षणम, ठीक है ना, कह रहे जो कैसे थे वो, अम्बुजे, अम्बु मतलब जल, अम्बुज, अम्बुज मतलब कंबल, जल में उत्पन्न होना। अम्बा क्या है, अम्बु, अम्बुहो जायते इति अम्बुज, अम्बुहो जायते इति अम्बुज मतलब जल से जो उत्पन्न हुआ है वो कमल है, उनके जैसे जो क्या है, लोचन जिसका है, तो कमल लोचन वसुदेव कमल लोचनम चतुर्भुजम। वसुदेव ने क्या देखा, कमल लोचन चतुर्भुज मतलब 4 हाथ वाले, शंख गदादि आयुधम, शंख चक्र गदा पद्मादि आयुध लेकर के क्या हुए हैं, और श्रीवत्स लक्ष्मण, और श्रीवत्स चिन्ह से युक्त, उनके हृदय में वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह का था, और गला शोभि कौस्तुभम, गले में क्या होता है, कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहा था, और पीताम्बरम, पीताम्बर धारण किए हुए थे। बताइए, जन्म होते कपड़ा पहन के जन्म हुए, और कैसे थे वो, सांद्र पयोध सौभगम, ठीक है ना, सांद्र, सांद्रस्य मतलब गाढ़, पयोध, पयोध क्या है, गाढ़, पयोदस्य मतलब मेघस्य, ठीक है ना, गाढ़ मेघ जैसे सौंदर्य वर्ण था उनका, मेघ श्याम वर्ण है ना, श्याम मतलब गाढ़ मेघ जैसे ही वर्ण था, तो ऐसे वो क्या हुए थे, प्रकट हुए थे, इसलिए वो कैसे थे, तो अद्भुतम, अद्भुतम बालकम, ठीक है ना, ऐसे अद्भुत बालक के जन्म हुए थे। आगे कह रहे हैं, टीका एक साथ में ये इनका, इसमें टीका कोई नहीं, थोड़ा सा ये चलिए, महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचन गद कंकणादिवि विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तो क्या किया वसुदेव जी ने, ऐसा देखा, है ना, कैसा, अद्भुतम बालकम ऐक्षत, कैसा थे वो, और महार वैदूर्य, महा
महार्ह मतलब महाअर्ह, बहुत बहुत अति सुंदर। अर्ह मतलब पूज्य होता है, पूज्य मतलब सुंदर भी अर्थ करते हैं। महार मतलब अति सुंदर। वैदुर्य, वैदुर्य मणि, वैदुर्य मणि किरीट कुंडल त्विषा, ठीक है ना। किरीट कुंडल त्विषा कैसे थे बोले, वैदुर्य और रत्नाभूषण से, वैदुर्य में वैदुर्य आदि रत्नाभूषण से अलंकृत, और किरीट कुंडल मुकुट भी पहन रखे थे, कान में कुंडल भी पहन रखे थे, और त्विषा टिट मतलब शोभायमान, त्विषा मतलब शोभायमान हो रहे थे। और परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम, ठीक है ना। क्या है परिस्वक्त, परिशुद्ध का अर्थ क्या किया है? ठीक है ना। कह रहे परिस्वक्त सहस्त्र कुंतल, जो उनका केस था वो कैसा हो रहा था, घुंघराले घुंघराले हो रहा था। परिसुक्त सहस्त्र कुंतलम, अनेक ऐसे घुंघराले होकर के शोभायमान हो रहा था। और कैसे हो रहे थे, उद्दाम कांचं गद कंकणादिवी, कह रहे कंकणादिवी, कंकण मतलब हाथों में जो कंगन आदि पहन रखे थे, वो कैसे हो रहा था, उद्दाम कांची, उद्दाम मतलब तेज, अति उत्कट तेज से, कांची मतलब मेखला, मेखला जो कमर में पहन रखे थे वो बहुत सुशोभित था, हीरा वैदुर्य आदि मणि से वो सुशोभित हो रहा था, मतलब चमक रहा था। और क्या है, अंगद, कंकणादिवी, और अंगद मतलब जो केऊर है, केऊर कंकण आदि सब कैसे हो रहे थे, कंकण मतलब बलय, हाथ में जो पहन रखे थे चूड़ी जैसे, कंकण कहते। और क्या है, केऊर, केऊर आदि सब पहनते ना, क्या कहते हैं इसको, भगवान का नहीं लगाते हैं कान में जो, वो सब सुशोभित हो रहा था। उद्दाम भी उसी के साथ। और विरोचमानम, ठीक है ना, वो सब क्या हो रहा था, विरोचमान बहुत सुंदर रोचमान हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। तम ऐसे अद्भुतम बालकम ऐक्षत, ऐसे अद्भुत बालक को उन्होंने देखा। ठीक है, अब देखिए टीका में क्या लिख रहे, ये रे तम अद्भुतम बालकम, ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने देखा। इति द्वितीय ना, अन्वय से द्वितीय के साथ अन्वय किया है, दोनों श्लोक से अन्वय किया है। तम अद्भुतत्व हेतु गर्भाणि विशेषणानि अम्बुजेक्षणम इत्यादिनी, ये जो अम्बुजेक्षणादि, चतुर्भुजम, शंख गदादि आयुधम, शिवस्सलक्षम, गलशोभ कौस्तुभम, ये जो था ये सब क्या है, उनके विशेषण है, ठीक है ना। और वैदुर्यम नील पीत रक्त छवि रत्नम, वैदुर्य कैसा था वो, नील पीत रक्त, हरा नीला पीला वर्ण, और रक्त मतलब लाल वर्ण से क्या हो रहा था, रक्त छवि रत्नम, कैसा हो रहा था वो, सुशोभित हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। और तदयुक्तम किरीटम, और ऐसे ही क्या है, नीलपीतादि रत्न युक्त से क्या किरीट भी युक्त था, किरीट भी वैदुर्य मणि आदि से किरीट भी सुशोभित था। त्रिकोण पत्रावली रूपम, त्रिकोण पत्रावली के रूप ऐसे बने हुए खचित रूप से क्या था, उनके
मुकुट सुशोभित हो रहा था। ऐसे बालक जन्म लिए। हाँ, है ना। तब देख करके क्या हुए? तब देख करके वसुदेव देख करके हुए सभी स्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारो शववय सम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। अब ऐसे बालक को देख करके क्या हुए? तदा तब विस्मयोत्फुल्ल विलोचनम, ठीक है ना। विस्मय से क्या हुए? उत्फुल्ल विलोचन, आश्चर्य से और आनंद से। पुत्र हुआ आनंद है और आश्चर्य भी। कैसा कैसा रूप! जन्म होते ही 4 हाथ वाला है, कपड़ा भी पहन रखा है, आज आभूषण आदि पहन रखा है। ऐसे देख करके क्या हुए? आश्चर्य भी हो रहे और उत्फुल्ल भी हो रहे, प्रफुल्ल भी हो रहे, है कि नहीं। ऐसे विलोचनम हरिम, ऐसे हरि को, हरिम श क्या है? तदा तो स आनक दुंदुभि, ऐसे आनक दुंदुभि मतलब वसुदेव, वसुदेव ने कृष्णावतार उत्सव संभ्रम, ऐसे कृष्णावतार की उत्सव, उत्सव मतलब अवतार, भगवान के अवतार को देख करके संभ्रम हो गए, भ्रमित हो गए। यहाँ उत्सव अर्थ लिखे हैं कैसे? बोले मांगलिक व्यापार। किस प्रकार मंगल? बोले भगवत अवतारे पुत्र रूपेण जन्म ग्रहण विषय यह उत्सव, ठीक है ना। तो उत्सव कैसे? बोले मांगलिक व्यापार उत्सव। और संभ्रम होकर के क्या किए? मुदा आनंद से आप्लुत, आनंद से क्या हो गए? आप्लुत, युक्त हो गए। आनंद से, आनंद को युक्त होकर के द्विजेभ्यो गवाम अयुतम, जो द्विजेभ्यो मतलब ब्राह्मणों को, अयुक्त गवाम सहस्र गाय क्या किए? अस्पृशत, क्या किए उन्होंने? अस्पृशत, क्या कर दिए? स्पर्श करा के दान कर दिए। देखिए विश्वनाथ जी प्रपात बात लिख रहे। अब यहाँ एक विषय इसमें बात और नहीं हुआ भाई, ये जेल में थे, कारावास में। ये क्या है? सहस्र गवाम अयुतम गवाम अस्पृशत, सहस्र गौ दान कैसे किए ब्राह्मणों? है ना बात। तो वो टीकाकार लिखेंगे, देखिए सब विस्मय इत्याह, तो उनकी विस्मयता को कह रहे हैं। बोले महामुक्त मनिंद्राणाम अपि, महामुक्त, महामुक्त जो क्या है? मनिंद्राणाम, मनिंद्र जो है दुर्लभ दर्शन परमेश्वर मम, ये मनिंद्र महा मुक्त मनिंद्र जो किसको कहते हैं? वसुदेव जी को। मुक्त पुरुष थे ना, इसलिए महामुक्त मनिंद्राणाम अपि दुर्लभ दर्शन, मुनियों को भी जो दर्शन दुर्लभ होता है, ऐसे परमेश्वर मम, मम मेरा, पुनः अविद्या बंध, अविद्या आबद्ध जीवस्य, अविद्याबद्ध जीवेन, ठीक है ना। कह रहे मैं कैसा हूँ? पुनः अविद्याबद्ध जीवस्य, मैं अविद्या से आबद्ध हूँ, ऐसा जीव हूँ। ऐसे जीव का अविद्याबद्ध, अविद्या आबद्ध जीवेन, और मैं कैसा हूँ? अविद्या से आबद्ध हूँ, ऐसा जीव के द्वारा कौन से नापी
बहिरपि बद्धस्य, और कैसे हूँ, कंस के द्वारा बाहर से भी बंध हूँ, अंदर से अविद्या रूप में बद्ध हूँ और बाहर कंस की बंधन से बद्ध हूँ। और गृहे अवतीर्य, ऐसे बहिरपि बद्धस्य गृहे, ऐसे में जो बहिरपि बद्ध है, बाहर से बद्ध, ऐसे गृहे अवतीर्य, ऐसे गृह में अवतीर्ण होकर के, दृश्य देखा है ना, देख करके, दृश्य बहुओ इत्येक विस्मय, इसलिए विस्मय क्यों हुआ, कह रहे मैं बाहर से भी आबद्ध हूँ और अंदर से भी आबद्ध हूँ, बाहर से अविद्या, भीतर से अविद्या से आबद्ध हूँ और बाहर से कंस के द्वारा आबद्ध हूँ। तो ऐसे मेरे घर में जो महामुक्त मुनियों को भी दुर्लभ है दर्शन, ऐसे मेरे यहाँ अवतार हुए हैं। सर्वव्यापकम परम ब्रह्मापि, सर्वव्यापक परम ब्रह्म है वो मानुष गर्भात अजनिष्ट इति द्वितीय, ठीक है ना। और एक विस्मय क्या है, कह रहे हैं जो सर्वव्यापक है, परम ब्रह्म है, सर्वव्यापक और परम ब्रह्म होने पर भी मानुष गर्भात अजनिष्ट, मनुष्य के गर्भ से आपने क्या हुए, जन्म हुए, ये भी और एक विस्मय बात है। विविध अस्त्र वस्त्र कटक कुंडल किरीटादि अलंकार विशिष्ट एवं बालक गर्भात निष्क्रांत है तृतीय, और एक विस्मय बात, ठीक है ना, तीन बात बता रहे, कह रहे विविध अस्त्र से भी परिपूर्ण है, शंख चक्र गदा आदि, और वस्त्र पीताम्बर वस्त्र धारण कर रखे है, कटक कुंडल आदि पहन रखे है, कान में कुंडल आभूषण आदि भी पहन रखे है, मुकुट भी पहन रखे है, किरीट, और अलंकार भी विशेष अलंकार भी धारण कर रखे है। ऐसे बालक को देख करके कोई भी क्या हो जाएगा, आश्चर्य तो होगा ही। तृतीय और दे रहे, कह रहे साक्षात महाभयस्यापि भीषण आदि पुरुष भगवानपि कंस भयभीतम माम स्वपितृत्वेन अंगिचक्रेति चतुर्थ, साक्षात महाभयस्यापि, साक्षात महाभय स्वरूप होने पर भी, भीषण आदि पुरुष भगवान भी, भीषण आदि पुरुष जो भगवान है वो भी कंस भयभीतम, कंस से जो मैं भयभीत हूँ, ऐसे कंस भयभीतम माम स्वपितृत्वेन अंगीकार चक्रे, मुझे पितृत्व ने अपने अंगीकार स्वीकार किया, ये भी एक विस्मय बात है, ठीक है कि नहीं, मैं सबसे भयभीत हूँ, ठीक है नहीं। आदि पुरुष भगवान अपनी कंस भयभीतम माम, है ना, भगवान और मैं जो कंस से भयभीत हो रहे हैं, ऐसे उनसे क्या हुए, मुझे पितृत्व अंगित स्वीकार, मुझे पितृत्व ने आपने स्वीकार किया, ये भी और एक क्या है, आश्चर्य है, विस्मय है। हरिम सूतम विलोक्य इति, हरि को सूत रूप में देख करके, तस्मिन् स्वे इष्ट देवत्व पुत्रत्वयोर भावना, तस्मिन् स्व इष्ट देवत्व, अपने इष्ट देव जो है नारायण, उनको पुत्रत्वयोर भावना, पुत्र रूप में भाव विचार करके, भाव रख करके, जोग पद्येन एवं तस्य अभूत इति भाव, जोग पद से ही वो हुए है, ऐसा उनकी भाव है। कृष्ण अवतारे अवतार इत्याह इति अहो सामान्य बालकस्यापि जन्मनि पिता दान ध्यानादि उत्सवम करोति, कोई सामान्य बालक भी जन्म होता है तब क्या होता है, पिता जो है दान ध्यान आदि उत्सव करता है। मम तो कृष्ण एवं पुत्रत्वेन अवतीर्ण, मेरा तो कृष्ण ही भगवान स्वयं ही पुत्रत्व से अवतीर्ण हुए। संप्रति अहम कम उत्सवम करोमि इति, मैं किस प्रकार उत्सव करूंगा, इस प्रकार प्राप्त संभ्रम, ऐसे क्या हो गया, संभ्रम को प्राप्त हुआ कि क्या करूं क्या नहीं करूं।
और मुदा आप्लुत आनंद को परिपूर्ण भी हो रहे, प्राप्त हो रहे, परिपूर्ण आनंद को प्राप्त हो रहे। बोले आनंद समुद्रेण निमज्जित, और संभ्रम में हो रहे हैं, आश्चर्य भी, विस्मय भी हो रहे हैं, और आनंद से ओतप्रोत भी हो रहे हैं। आनंद समुद्रेण निमज्जित सन अस्पृशत मनसा ददौ, ठीक है ना, मन से गायों को दान किया। मनस लिया कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो इतना गाय ब्राह्मणों को दान करूंगा। बोले विश्राननम वितरणम स्पर्शनम प्रतिपादनम इति अभिधानात् स्पृशि दानार्थ को भी ज्ञेय। अस्पृशत मतलब दान अर्थ में ही जानना चाहिए। किम अद्भुतम किम विस्मयम। चलिए आगे चले। अथैनमस्तो दवधार्य पुरुषं परं नताङ्गकृतदीकृताञ्जलि स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभावभिः। अब देखिए उसके बाद में कौन कह रहा है? ये सुखदेव जी कह रहे। सुखदेव जी तो कह रहे थे। हाँ, शिशु को हुआ था ना। सुखदेव जी कह रहे, हे भारत, हे भारत। भारत करके यहाँ किसको कहा है? परीक्षित जी को कहा है। भरत कुल के होने से, उत्पन्न होने से भारत कहा। अथ उसके बाद में एनम बालकम परम पुरुषम, पुरुष परम, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ क्या किए? अवधार्य, निश्चय करके क्या किए? गतभिः प्रभाववित, लास्ट में गतभिः प्रभाववित, जो भी मतलब भय, गत जिसका भय नष्ट हो गया, ऐसे प्रभावित, ऐसे भगवान की प्रभाव से प्रभावित हो करके कृतधि, बुद्धि को शुद्ध करके, वह कौन? वसुदेव जी। नतांग कृतांजलि, क्या किए? अंग को नत किया और कृतांजलि किया, प्रणाम किया करके स्वर क्या है? स्वरोचिषा, अपने क्या है? पसंद के, मतलब निज अपने कांति के द्वारा सूतिका गृहम, सूतिका गृहम जन्म स्थानम, ठीक है ना, जन्म जहाँ जन्म होता है उसको सूतिका गृह कहते हैं। क्या किए? बोले विरोचयंत, सूतिका गृहम विरोचयंत, सूतिका गृह को क्या किए? आलोकित कर दिए। और करके क्या किए? बोले अस्तौ, स्तुति ये, ठीक है ना। अस्तौ तो इसमें नहीं है, ले आना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हाँ, अस्तौ क्या किए? स्तुति किए। अब वसुदेव जी का स्तुति आ रहा है। किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं? क्या है? वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। अब वसुदेव जी कह रहे हैं, भवान साक्षात परः पुरुषः, प्रकृतेः परः पुरुषः, आप जो है साक्षात प्रकृति से पर और पुरुष है, ठीक है ना, प्रकृति से पर पुरुष है। ऐसे केवलानु
केवल अनुभव आनंद स्वरूप, केवल आप अनुभव के आनंद स्वरूप हो, ऐसे सर्वबुद्धि असी विदितोसी। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? ऐसे केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, सर्व बुद्धि मतलब जितना भी ज्ञान है ना, संसार में जितना भी सर्व बुद्धि मतलब सर्व ज्ञान को जानने वाले विदित आप नहीं, सर्वदृक् विदित असी आप सब जानने वाले, विदित मतलब वही ज्ञानी अर्थ है ना, सर्वबुद्धि सकल ज्ञान को जानने वाले हो। ठीक है ना, ये अर्थ है। देखिए टीकाकार लिख रहे, हे भगवंतम त्वम माम एवं, हे भगवान आप मुझे ही निज स्वरूपम यद दर्शयसी, जो दिखाया, तस्य अयम अभिप्राय, उसी का यह अभिप्राय है। क्या है? मत पिता मदर्थम, मत पिता मदर्थम कंसाद विभेति, मेरे पिता मेरे लिए कंस से विभेति भय कर रहा है, ठीक है नहीं? तत् माम ईश्वरम, तत् माम ईश्वरम प्रतीत्य, मुझे देख करके, मुझे ईश्वर को देख करके निर्भयो भवतुति, तत्सत्यम, निर्भय हो ऐसा जो हृदय बात है वो सत्य है। त्वयि ईश्वरत्वेन मम प्रतीतिर जाते व इत्याह, आप त्वयि आप जो है ईश्वरत्वेन, आप ईश्वर स्वरूप होने से मम प्रतीति जाता है वह इत्याह, मेरा प्रतीति ज्ञात हुआ, इस प्रकार भाव है। ये रूप दिखाने के कारण क्या है? कह रहे आप जो कंस से भयभीत होके बैठे हैं यहाँ, इससे आप निवृत्त हो जाओ, मैं आ चुका हूँ, इसलिए ये स्वरूप उन्होंने दिखाया। बोले विदितोसी, आप ऐसे जानते हो, ऐसा क्या है? बोले कीदृशत्वेन इति चेत अत आह यह प्रकृति, है ना। बोले कीदृश कैसे है आप विदित ज्ञान हो? बोले आह यह प्रकृति, पर जो प्रकृति से पर है, पुरुष है, तद ईक्षण करता स भगवान एवं, और जब देखने वाले वो कौन है? भगवान ही है। यह केवल अनुभवानंद स्वरूप, परम ब्रह्माख्य आत्मा स भगवान। बोले केवल आनंद स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है? बोले क्या है? परम पर ब्रह्माख्य आत्मा, पर ब्रह्म जो नाम है वही आत्मा है, आप है। बोले यह सर्व बुद्धिदृक्, सर्व अंतर्यामी, सर्व बुद्धिदृक् मतलब सबको बुद्धि को जानने वाला, मतलब सर्व अंतर्यामी, सबके अंतर को जानने वाले। सो अपि भगवान, वो आप साक्षात एव, तो स्वयं भगवत्वेनैव इति, साक्षात स्वरूप से आप स्वयं भगवत्वेनैव, भगवत्ता के द्वारा ही, इति सर्वम अहम जानामि एव इत्यर्थ, सर्वम अहम जानामि, ये सब मैं जानता हूँ, आप सर्वदिक है, सर्वबुद्धि वाले है, और कैसे है? साक्षात प्रकृति से पर पुरुष है, और केवल अनुभवानंद स्वरूप है, ये मैं अहम जानासी, ठीक है ना, जानामि मैं जानता हूँ। इस प्रकार कौन कह रहे? वसुदेव जी स्तुति से कह रहे हैं। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वा अग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्ट इव भाव्यसे। कह रहे स एव, स एव, स भगवान ही, क्या कह रहे हैं? स्व प्रकृत्या, अपने प्रकृति के द्वारा, क्या कर रहे? अग्रे इदम त्रिगुणात्मकम, अग्रे मतलब पूर्व में, इदम त्रिगुणात्मकम,
सृष्ट्वा, ये त्रिगुणात्मक जो पृथ्वी है, सत्वरजतम गुण से युक्त जो पृथ्वी है उसको सृष्ट्वा, सृष्टि करके, विश्वम तदनु, क्या किए, विश्व को, संसार को सृष्टि करके, विश्वम सृष्ट्वा तदनु, तत्पश्चात अप्रविष्ट, उसके सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश हुए, प्रवेश होकर के क्या किए, प्रविष्ट एव भाव्यसे, तुम प्रविष्ट एव भाव्यसे, आप क्या किए, बोले तदगत, संसार जैसे ही क्या हो गए, परिणत हो गए, संसार जैसे ही। भगवान क्या किए, जगत को सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश करके तद अनुरूप हो गए। ठीक है ना। अब देखिए विष्णु से लिख रहे इसमें, ननु क्या है, भूतातः, ननु करके शंका कर रहा है कोई, भूतातः त्वद गृहे प्रविष्टम, माम, आपके घर में प्रविष्ट होकर के, माम परिच्छिन्नमेव जातमेव जानासी, आपको मैं आपके घर में प्रविष्ट होकर के, माम परिच्छिन्नमेव, मुझे परिच्छिन्न युक्त है सा, जातमेव जानासी, में परिच्छिन्न परिपूर्ण होकर के, युक्त होकर के जन्म हुआ हूँ ऐसे जानो, अतः किमपि मैं तत्वम न जानासी, इसलिए कुछ भी, मम तत्वम न जानासी, ठीक है ना, मेरा तत्व कुछ भी तुम नहीं जान सकते हो, इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके, स्वज्ञानम आविर्स्कुर्वन् आह, इसका इस प्रकार आशंका करके क्या किए, स्वज्ञानम, मेरे ज्ञान को मैं आविष्कार करके तुमको दिखाइए, चतुर्भुज दिखाने का तात्पर्य यही है कि मुझे तुम जानो, इस प्रकार भाव है भगवान का। स एव उक्त स्वरूप, वही उनका स्वरूप उन्होंने दिखाया, स्वरूप एव, त्वं स्व प्रकृत्या, अपने प्रकृति के द्वारा, स्वीय प्रधान शक्त्या, अपने प्रधान शक्ति के द्वारा, इदम जगत सृष्ट्वा, इस जगत को सृष्टि करके, तदनु अप्रविष्ट इव प्रविष्ट इव च भाव से निरूप्य से, तदनु, उसके बाद में, अप्रविष्ट इव प्रविष्ट इव, प्रविष्ट हुआ जैसा, नहीं हुआ भी जैसा, भगवान इसके अंदर होते हुए भी नहीं है, इस प्रकार होकर के भाव्य से मतलब निरूप्य से निरूपण किए, बोले जगत अंतर अंतर उपलभ्यमानत्वात्, जगत के अंदर प्राप्त होने के कारण, बोले अप्रविष्ट इव, है ना, इसके अंदर होने का कारण अप्रविष्ट, न तो अप्रविष्ट, अप्रविष्ट इव, अप्रविष्ट जैसा है, अप्रविष्ट नहीं है, जैसा मतलब है इसके अंदर, बहिश्च उपलभ्यमानत्वात्, क्योंकि बाहर वो प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए प्रविष्ट इव, ठीक है नहीं, इसलिए प्रविष्ट इव, न तो प्रविष्ट इत्यर्थ, वो प्रविष्ट नहीं है लेकिन प्रविष्ट जैसे प्रतीत हो रहे, क्योंकि नहीं दिख रहे इसकी बाहर। एवमेव सर्वत्र वर्तमान त्वं मद्गृहे प्रविष्ट इव न तो अप्रविष्ट, ऐसे ही आप सर्वत्र वर्तमान होने से मद्गृहे प्रविष्ट इव, मेरे घर में प्रविष्ट हुए जैसा, किंतु क्या है, इव न तो प्रविष्ट, नहीं किंतु प्रविष्ट नहीं है, सर्वदा एव वर्तमान त्वं जात इव न तो जात तेन च सर्वव्यापक, आप कैसे कहा था, आप सर्वव्यापक है, ठीक है नहीं, तो व्यापक होने से आप मेरे यहाँ जो आए थे, इस भाव को दिखा रहे हैं, कह रहे सर्वदा एव वर्तमान, सर्वत्र आप क्या है, वर्तमान मतलब विराजित है, सर्वत्र व्याप्त है आप, होने पर भी तुम जात इव, जन्म जैसा है, न तू जात, जात नहीं हुए, जात जैसे है, तेन च सर्वव्यापक मूर्त, सर्वव्यापक आप कैसे है, इसलिए सर्वव्यापक है, इसलिए सृष्टि होते, यहाँ जन्म होते हुए भी सामान्यत्व न नहीं है,
मूर्तिस्तव कंस किमपि कर्तुम न शक्नुयात्। ये जो मूर्ति स्वरूप है आपका, कंस किमपि कर्तुम न शक्नुयात् इति जानामीति भाव, जानामेव इति भाव। भाव क्या है? इस स्वरूप दिखाने की भाव क्या है कि जो मूर्ति स्वरूप होने पर भी कंस कुछ नहीं कर सकता है, ये भाव। करो 3-4 श्लोक एक साथ में, 2-3 श्लोक कर लें। चलिए। यथे मे विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वा न तेषामिह सम्भव एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः ग्राहे गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुना। यहाँ 3 श्लोक का टीका एक साथ में लिखने के कारण तीनों श्लोक एक साथ में लिया है। बड़ा टीका भी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे 10-15 मिनट। यथा जिस प्रकार इमे अविकृता भावा, इमे ये जो संसार है क्या है, प्रकृति आदि महदादि सब क्या है, अविकृता भावा, इसका कभी विकार नहीं होता। ये प्रधान आदि का कभी भी विकार नहीं होता है। किंतु पृथक भूता, किंतु कैसे है, पृथक भूता है, भिन्न भिन्न है कि नहीं। और नाना वीर्याः, नाना वीर्याः मतलब विविध क्या है, वीर्यों तो सामर्थ्य से परिपूर्ण है। भिन्न भिन्न होते हुए भी प्रधान प्रकृति आदि सब क्या है, अपने अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण है। और ते विकृतैः सह, और उनका जो विकार के साथ में, षोडश विकार जो है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और क्या है मन, ये 16 विकार, ठीक है ना। इस 16 विकार के साथ में सन्निपत्य, दूसरे लाइन में चल रहे हैं, सन्निपत्य क्या हुए, उसके साथ में सन्निपत्य, सन्निपत्य विराजम जनयन्ति, ठीक है ना। सन्निपत्य उसके लिप्त हो करके, उसके साथ मिल करके, षोडश विकार और ये प्रकृति, मूल प्रकृति आदि मिल करके क्या कर रहे हैं, बोले विराजम जनयन्ति। विराज मतलब ब्रह्मांड को, संसार को सृष्टि करते हैं। समुत्पाद्य, ठीक है ना, समुत्पाद्य इस प्रकार संसार को उत्पादन करके, सृष्टि करके, अनुगता इव, अनुगता इव क्या है, अनुप्रविष्ट, गत प्रविष्ट, अनुप्रविष्ट होते हुए क्या करते हैं, बोले दृश्यन्ते, दिखता है। और क्या होता है, बोले प्रागेव विद्यमानत्वात्, और पहले से ही वो क्या है, विद्यमान है, होने की विद्या, पहले से विद्यमान होने से कह रहे तेषाम यह संभव, इसलिए उनके प्रति क्या है, ये सब पहले से विद्यमान है, इसलिए ये संभव है। पहले से अगर विद्यमान नहीं हो तब ये प्रविष्ट एवं अप्रविष्ट ये नहीं कह सकता है। इससे सिद्ध भी होता है क्या है, पहले से ही वो विद्यमान है, क्योंकि उन्हीं से जगत की सृष्टि हुआ है, तो जगत से सृष्टि हुआ तो पहले से था, ठीक है ना, इसलिए उनके साथ ये संभव है। कह रहे कहाँ गया, नते नहीं, केवल न लगाइए, न क्या है, संभव, संभव आगे कह रहे हैं
एवं इस प्रकार भवान बुद्धि क्या है अनुमेय लक्षण, बुद्धि के जो अनुमेय लक्षण है, बुद्धि मतलब ज्ञान है, ज्ञान का जो अनुमेय लक्षण है, अनुमेय लक्षण क्या होता है? वो स्वरूप लक्षण, भगवान के जो स्वरूप लक्षण है, इस प्रकार स्वरूप से और गुण के द्वारा, गुण के साथ सनपि, गुण के साथ होने पर भी क्या कह रहे हैं? तद गुणाग्रह, उनका गुण के साथ क्या है? आग्रह, उनके अग्रह नहीं है, तद गुण अग्रह, उनके गुण के साथ क्या है? आप नहीं रहते हैं। किसके गुण के साथ? ये जो प्रकृति के गुण बताया, षोडश क्या है? षोडश विकार आदि जो है ना, ये बताया ना, क्या है? विकृति, जो विकार है, विकृति के साथ में वो होते हुए भी नहीं है। और सर्वस्य आत्मवस्तुनः, सबके जो आत्मवस्तु है, आत्म स्वरूप भूत है, सबके आत्मभूत है, सबके हृदय में विराजित है, होते हुए भी सर्वात्मनः, और सर्वात्मनः, सबके आत्मा होने के कारण क्या है? आप सर्वात्म है, और होने पर भी ते अनावृतत्वात्, आपका किसी के साथ आवृत नहीं है, आप किसी में भी आवृत नहीं है, सबके हृदय में विराजित है, सकल संसार में है, लेकिन किसी से वो लिप्त नहीं है, आवृत नहीं है। इसलिए न बहि न अंतरम, न को यहाँ लगाइए, न बहि न अंतरम, न बाहर है न भीतर है, न क्या रह गया? इसलिए आप कैसे है? ना अंदर है ना बाहर है। चलिए विश्वनाथ क्या लिख रहे हैं? अत्र दृष्टांत, यहाँ दृष्टांत दे रहे, क्या है? यथा इमे अविकृता भावा, जैसे ये संसार जो है कैसा है? अविकृत से भाव है, मतलब सत्ता है, अविकृत सत्ता है, ये क्या है? षोडश विकार आदि से युक्त है। और अविकृता भावा महदादयो ब्रह्मांडे प्रविष्टा अपि न प्रविष्टा, ये महदादि जो स्वरूप जो है ब्रह्मांड है, इसमें प्रविष्ट होने पर भी आप कैसे है? अप्रविष्ट है। तत्र पुनर्जातवत् प्रतीता अपि, फिर भी आप यहाँ क्या हुए? पुनः जन्म हुए, ऐसा प्रतीता अपि, प्रतीत होने पर भी न जाता, आप यहाँ जन्म नहीं हुए, क्योंकि आप तो सर्वत्र विद्यमान है, तो यहाँ भी थे, यहाँ एक स्वरूप भूत को केवल स्वीकार किए हैं। तथैव तु तथैव त्वम इत्यर्थ, इसी प्रकार आप है, ऐसा जानना चाहिए। बोले क्या है? ये दृष्टांत है ना? दृष्टान्तम विवृणोति, इस दृष्टांत को विचार कर रहे। ते अविकृता विकृतै षोडश विकारैः सह नानावीर्या परम्पर विसदृश स्वरूपा अपि पृथक भूता परम्पर मिलिता अपि सन्निपत्य चैतन्य प्रेरणवशात् निमिलिति क्या है? प्रेरणवशात् मिलिति भूय विराजम जनयन्ति। ठीक है ना? कह रहे हैं, ये जो दृष्टांत को विस्तार कर रहे हैं, ते आप तब अविकृता विकृति षोडश विकारैः सह, अविकृता कैसे है? विकृति, विकृत जो है षोडश विकार है, उसके साथ नाना वीर्या, नाना सामर्थ्य के साथ, वीर्या परस्पर विसदृश स्वरूपा अपि, ये सब क्या है? षोडश विकार जो है परस्पर विसदृश स्वरूप है, किसी के साथ किसी का स्वरूप के साथ मेल नहीं है, होने पर भी विसदृश स्वरूपा अपि, विसदृश स्वरूप होने पर भी पृथक भूता परस्पर मिलिता अपि। ठीक है ना? पृथक भूता
पृथकभूत होने पर भी सब क्या हुए, मिलके संसार में रहते हैं। सन्निपत्य, सन्निपत्य क्या कह रहे हैं, चैतन्य प्रेरण वसात मिलिति भूय, चैतन्य के, चेतना के प्रेरणा की वसात मिल करके, मिलिति भूय विराजम जनयंती, विराजम ये ब्रह्मांड जगत को सृष्टि करते हैं। ठीक है ना, इस सबको अलग अलग होने पर भी सबको मिला करके संसार एक बना के छोड़ते हैं। ततश्च विराजम समुत्पाद्य, उसके बाद में विराज मतलब जो ब्रह्मांड है उसको समुत्पाद्य सृष्टि करके, उत्पादन करके, अनुगता इव तत्र प्रविष्टा, अनुगता जैसा होकर के क्या हुए, उसमें प्रविष्ट हुए, इव दृश्यन्ते ऐसा दिखता है, किंतु न तो प्रविष्टा, किंतु आप प्रवेश नहीं होते हैं। बोले क्यों, बोले बहिरपि तेषाम वर्तमानत्वात् इत्यर्थ, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं प्रविष्ट है और अप्रविष्ट है, बाहर भी दिखा जाता है, अन्य ब्रह्मांड में भी आप विराजित है, वैकुंठ में विराजित है, इसलिए प्रविष्ट होते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं है। तथा तत्र विराजी समुद्भूता इव, संसार को उत्पन्न करते जैसे दृश्यन्ते, उत्पन्न करते हुए और उसमें विराज होते हुए दिखता है, न तो समुद्भूता, लेकिन वो समुद्भूत नहीं है। तत्र हेतु माह, बोले वहाँ कारण क्या है, बोले प्रागवैति यह विराजी संभव उत्पत्ति, आप इससे पहले से ही है इसलिए इसका उत्पत्ति संभव है। बोले किंच इमे तद गुण लिप्ता है, वो बोले तब तक उसका कुछ गुण से लिप्त हो, बोले उस संसार से लिप्त नहीं तो उसके गुण से लिप्त हो। एवं भवास्तु कारणत्वेन, आप क्या है संसार के प्रति कारण होने की कारणत्वेन प्रविष्टो अपि अलिप्त एव इत्याहु, प्रविष्ट होने पर भी आप लिप्त नहीं हैं। एवं भवान, इस प्रकार आप स्वप्रकृत्या सृष्टि, स्वप्रकृति के द्वारा सृष्टि करके जगति प्रविष्टोपि, है ना, जगत में प्रविष्ट होने पर भी बुद्धिया अनुमेयमेव, बुद्धि के द्वारा उसको क्या करना चाहिए, अनुमान ही करना चाहिए। अनुमेय लक्षणम तेषाम, अनुमेय लक्षण ही है, येषाम तैहि स्वप्रकाशत्व खंडन, स्वप्रकाशत्व उनका जो है, स्वप्रकाशत्व जो है वो खंड ज्ञानानंदादि, स्वप्रकाशत्व खंड, जो स्वप्रकाशत्व कैसा है वो अखंड है, अखंड ज्ञानानंदादि भी, अखंड ज्ञान की अखंड आनंदादि विद्या के द्वारा ग्राह्य, इसको ग्रहण करना चाहिए। तद उसके द्वारा स्व उपादेय गुण सह, वो अपने उत्पन्न किया हुआ गुणों के साथ सनपि होते हुए भी सदा विराजमान तदगुणाग्रह, वहाँ क्या है, सदा विराजमान होने के कारण उनके जो गुण है वो अग्रह नहीं, क्या है, ग्राह्य नहीं है। तस्याः प्रकृतिर गुणान, उनका जो प्रकृति का गुण है उन गुणों के द्वारा लेपकान, और उन गुण से लिप्त होने के द्वारा दुखात्मकान, और दुखात्म होने के साथ बोले आनंद एकमयत्व न गृह्णासी, जो एक आनंद स्वरूप है उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बोले कुतः, बोले अनावृतत्वा, क्योंकि आप किसी के साथ आवृत नहीं रहते हैं, इसलिए अनावृत होने के कारण क्या है, न गृह्णासी, किसी का सुख दुख को आप नहीं लेते हैं, न आनंद को ग्रहण करते हैं, न दुखात्मक दुख को भी ग्रहण करते हैं। यो ही प्रकृति गुणैर आवृता भवति, जो प्रकृति की गुण से आवृत होता है, स एव तान गृह्णाति, वही प्रकृति की जो है गुण उसको ग्रहण करता है, जो इससे लिप्त नहीं होता है वो नहीं होता है। लिप्तश्च भवति, और उसी को ही प्रकृति के जो गुण है वो लिप्त होता है। यथा जीव इति भाव, जैसे हम लोग है, हम लोग प्रकृति में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए प्रकृति हमको ढक देती है, आवृत कर देती है, हम माया संसार में आवृत हो जाते हैं। अतः तव बहि अंतरम व्याप्य, इसलिए आप जो है कैसे है, बाहरी भी है और अंतर भी व्याप्य है। ते प्रकृत गुणा न संति, वो प्रकृति का गुण
नहीं है। प्रकृति में केवल अंतर्व्याप्त है, बाहर व्याप्त नहीं है। और भगवान कैसे है? अंतर्व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है, इसलिए प्रकृति उनको ढक नहीं सकती। यथा जीवस्य बहि शब्द स्पर्शादय, जीव क्या है? इसी में है, इसलिए ये ढक जाता है, इसलिए स्पर्शादय, इसलिए माया आदि प्रकृति आदि स्पर्श कर लेता है। बोले अंतश्च शोक महादय इति भाव। बोले अंतश्च कहने का तात्पर्य क्या है? शोक और मोह आदि से लिप्त हो जाता है कौन? जीव। और सर्वात्मनः सर्व अंतर्यामीतया, सर्वात्मा सर्व अंतर्यामी होने से प्रविष्टस्यापि, प्रविष्ट होने पर भी वो अलिप्त है। किंच केवलम न तवैव अपि, केवल आप ही नहीं और न अपितु आत्मवस्तु न तव स्वीय पदार्थस्य सर्वस्य कृष्ण क्या है? कृष्णस्यापि, संपूर्ण जो आपका आत्मवस्तु है, तब स्वीय पदार्थस्य, आपका जो स्वयं का पदार्थ है, सर्वस्य कृष्णस्यापि, सब संपूर्ण से होने पर भी लीला विलास धाम भक्तादेर बहिरंतरंच व्याप्य। बोले आपका संपूर्ण जो है लीला विलास, आपका धाम और भक्तादेर, और आपके जो अनन्य भक्त है कैसे है? बहि अंतरम च व्याप्त, आपके अंदर भी और बाहर भी आप उनके लिए व्याप्य है। ते लेपकाः प्रकृति गुणाः न सन्ति इति, ते प्रकृति गुणाः लेपकाः न सन्ति, उनको प्रकृति गुण लेप नहीं कर सकता। किसको किसको? लीला विलास, धाम और भक्त आदि को, अंदर और बाहर से ये जो प्रकृति के गुण है उसको लेपक नहीं कर सकता है। तो किस किस को करता है? जो अभक्त है और जो प्रकृति से युक्त है, वही कहीं प्रकृति के गुण लिप्त करता है, मतलब आवरित करता है। तो इतना ध्यान देते हैं, है ना। स्तुति में और 2-3 श्लोक है। कितना श्लोक है? 1 2 3 4 5 श्लोक है। ये 5 श्लोक हम कल करें, ठीक है। जय जय श्री राधे।